Hello everyone. Did you know that your stomach acid is strong enough to dissolve the metal, but your blood has to stay almost perfectly neutral? So today we are breaking down the pH scale for class 10th. So pH scale, what is pH scale? So pH scale is the pH means potence, meaning power. Okay, so pH scale is the scale that is used to measure H positive ion concentration in a solution. Solution में कितनी H positive ion concentration है ये हमें pH scale से पता चलता है. In other way we can say that how strong an acid या base is. एक एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है तो ये इसकी पीएच वैल्यू से हम बता सकते हैं. पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है. सो 0 देयर इज 7 इन बिटवीन एंड देयर इज 14. सो ये जो 0 एंड में होते हैं ये मोस्टली एसिडिक होते हैं. तो जितना यहाँ पे एट द एंड्स सो दैट वुड बी एसिडिक. जो सब्सटेंसेस होंगे दैट जिनका पीएच 0, 1, 2 होगा दैट विल बी मोर एसिडिक. और जिनका 7 होता है वो न्यूट्रल होते हैं, कम्प्लीटली न्यूट्रल. जिनका 14 होता है या 13 और 14 के आसपास होता है तो वो बेसिक होते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. सो एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ये 0 से जैसे हम 7 और 14 की तरफ बढ़ते हैं तो H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन कम होती है और OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन बढ़ती है. इन अदर वे वी कैन से अगर हम 7 से इस साइड में जाएंगे दैट देयर विल बी इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन. एंड 7 से जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे सो देयर विल बी इंक्रीज इन दी OH आयन कंसनट्रेशन. जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन होंगे दैट मीन्स वो सब्सटेंस उतना एसिडिक होगा. जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे दैट मीन्स वो सब्सटेंस उतना बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा. जिनका pH 1 से लेके 2 तक होता है जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है. वैसे ही pH अगर 13 to 14 है मीन्स एक हम रूल मान सकते हैं कि जो पीएच स्केल के एंड में होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इस साइड में 0, 1, 2 और अनदर साइड में दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस. सो जिनका पीएच 13 to 14 होता है दैट मीन्स उसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं. जैसे NaOH है, KOH है. पीएच 7 जिनका न्यूट्रल है सो pH 7 मीन्स दो सब्सटेंसेस आर न्यूट्रल. जैसे प्योर वाटर है, हमारा ब्लड है, सो उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन बराबर होती है. सो 2026 में एक क्वेश्चन पूछा है द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस ड्यूरिंग द डाइजेशन दैट इज लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7 और इक्वल टू 0. सो हमें पता है गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है सो इट इज़ लेस देन 7. 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं. ओके, सो इट वुड बी लेस देन 7. सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. अनदर क्वेश्चन जो 2026 में आया है CBSE बोर्ड में दैट इज हाउ इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड. यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑल दी जो भी आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन होता है और पेपर के फॉर्म में होता है. सो उससे हम टेस्ट करते हैं आइदर कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक या कितनी उसकी पीएच वैल्यू है. सो उसमें कलर चार्ट दिया होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस कितना एसिडिक है या बेसिक है. सो वी टेस्ट हाउ इज़ द वाइड रेंज ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन टेस्टेड बाय इट. सो वी डिप दैट सब्सटेंस और दैट पेपर. पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है. सो उसको हम सब्सटेंस में डिप करते हैं एंड वी चेंज डिफरेंट कलर रेंजेस होती हैं उस कलर से मैच करते हैं और हम बताते हैं कि उस सॉल्यूशन का पीएच इतना है. सो ये काम है यूनिवर्सल इंडिकेटर का. सो पीएच के बारे में हमने पढ़ा. सो पीएच हम सिर्फ यहीं पे एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक ये तो इसके काम आता है but there are some practical applications also. So importance of pH in the everyday life. Everyday life में भी pH की importance है. So different plants और जो animals होते हैं they are also dependent on the
दे आर सेंसिटिव टू पीएच। अगर पीएच कम या ज़्यादा होगा या वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, सो इट विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो। जैसे सॉइल है, सॉइल का पीएच कम होगा या ज़्यादा होगा, सो अकॉर्डिंगली वी ऐड द सब्सटेंसेस एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस, तो हम उसके अकॉर्डिंग पीएच एडजस्ट करके प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। एसिड रेन हमें पता है पीएच उसके लेस देन से 5.6 होता है, बिकॉज ऑफ सम एसिडिक ऑक्साइड्स इन द एयर, व्हेन दे मिक्स विद द रेन दे फॉर्म द एसिड रेन। सो एसिड रेन का एनिमल्स पे भी इफेक्ट होता है और प्लांट्स पे भी होता है। वाटर एनिमल्स, जहाँ पे बारिश का पानी बह के जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द एक्वेटिक लाइफ। Another is the pH in the digestive system. Digestive system में हमें पता है जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टमक में रिलीज होता है, दैट इज एसिडिक। सो कभी कभी ये एसिड बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आर इम्प्रॉपर हैबिट्स। हमने कुछ मसालेदार खाना खाया तो उससे हमें एसिडिटी होती है, वी फील एसिडिटी और हार्ट बर्न। सो इन दैट केस व्हाट डू वी यूज़? वी यूज़ द एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स के टैबलेट्स भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। सो ये जो एंटाएसिड्स होते हैं, हाउ डू दे वर्क? दे न्यूट्रलाइज द एसिड। ओके, जो भी हमारे पेट में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। वाई? बिकॉज दोज आर दी बेसिस। ओके, सो दीज आर दी बेस। ये जितने एंटाएसिड्स होते हैं, दीज आर द बेसिस। सो मोस्टली दे आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो आप देख सकते हैं कि एट द बैक ऑफ द एंटाएसिड्स आपकी मेडिसिन है या टैबलेट है, तो उसके बैक में आपका कोई ना कोई बेस होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो यूज्ड एज टू रिलीव द एसिडिटी, और जो आपके इनो होता है दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर रिलीविंग द एसिडिटी। Another आपका importance of pH in everyday life is the pH change that is the cause of the tooth decay. हमारा tooth decay कैसे होता है? Tooth decay occurs when the enamel is corroded. इनेमल, जब हमारा जो दांत है, टूथ है, उसके बाहर सबसे बाहर एक हार्डेस्ट लेयर होती है इनेमल। सो इनेमल जब कोरोड हो जाता है, ये इनेमल बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। सो समटाइम्स इन दी ऑप्शंस इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स। सो जो इनेमल बना होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दी टूथ, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जब हमारे माउथ का पीएच कम हो जाता है अराउंड 5.5, तो इसके करोड़ होने की संभावना हो जाती है, इनेमल करोड़ होने लग जाता है। तो ये एसिड आया कहाँ से? बैक्टीरिया से। जो हमारे दांत में बैक्टीरिया होते हैं, जो भी हमारा फूड, अगर हम इफ़ देयर इज़ फूड इन आवर टीथ, सो बैक्टीरिया एक्ट ऑन इट। सो वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और जब इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो धीरे धीरे हमारा टीथ का इनेमल डिग्रेड होने लग जाता है। सो डिग्रेड होने के बाद कैविटी हो जाती है। ओके, सो टूथ का डिके हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वी शुड यूज़ द टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का काम एज अ बेस का होता है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को। सो वी शुड ऑलवेज ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे टू प्रिवेंट the acid released by that bacteria and to neutralize that acid, because toothpaste act as a base. So ये आपके different importance of pH हैं जो कि हमारा use होता है. So we can explain how the tooth decay. There is another application of the pH like the cell defense by the animals. So cell defense गॉड ने सबको दिया है, एनिमल्स को भी दिया है. सो डू यू एवर स्टंग बाय द बी? येस, मोस्ट ऑफ यू. सो इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, जलन होती है, दर्द होता है. सो अगर हम उस जगह पे बेस लगा दें लाइक बेकिंग सोडा या कोई टूथपेस्ट या कोई भी बेस लगा दें, तो इट गिव्स अ रिलीफ. वाई? बिकॉज दोज स्टिंग्स जो होते हैं, बी स्टिंग्स होते हैं, दैट कंटेन्स मीथेनोइक एसिड. It has been asked in 2026 CBSE board exam. So वहाँ पे आपका जहाँ पे भी बी स्टिंग करती है तो वहाँ पे मीथेनोइक एसिड प्रोड्यूस होता है. So that is relieved when we put the some base cream
or baking soda or the toothpaste, anything which has some kind of base in it. सो मीथेनोइक एसिड एंड स्टिंग में भी होता है, और नटल लीव्स जो होती हैं, जो बिच्छू घास होती है, ये माउंटेन्स में मिलती है. सो पत्ते में नीटल छोटे छोटे स्टिंग्स जैसे होते हैं, कांटे की तरह होते हैं, वो जब स्किन से लग जाते हैं तो दर्द होता है. सो दे स्टिंग्स. सो नेटल लीव्स और जो आपके एंड स्टिंग होता है, सो दैट हैज़ द मीथेनोइक एसिड. ये नाम याद रखना है, मीथेनोइक एसिड इज देयर इन द एंड स्टिंग एंड नेटल लीव्स स्टिंग. हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा. सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? व्हेन एसिड एंड बेसिस दे रिएक्ट, दे न्यूट्रलाइज, दे फॉर्म द एसिड एंड वाटर. सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर देयर. जैसे आपके पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम और सल्फेट से पोटेशियम सल्फेट बनेगा. सो यहाँ पे पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और सल्फेट की 2 है. सो केमिकल फॉर्मूला बन गया K2SO4. सिमिलरली सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1 एंड सल्फेट की वैलेंसी 2. सो फॉर्मूला इज Na2SO4. कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे दोनों की वैलेंसी 2 है, कैल्शियम की भी 2 एंड सल्फेट की भी 2. सो इन द नॉर्मल फॉर्म वी राइट इट एट CaSO4. कॉपर सल्फेट, यहाँ पे भी 2 वैलेंसी है, सो इन वी राइट इट इन दी सिंप्लीफाइड फॉर्म CuSO4. सोडियम क्लोराइड NaCl. सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स हैं. ओके. अब जब हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स बनते कब हैं? जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं. सो देयर आर सम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस. सो इसमें डिफरेंट केसेस हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है. स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, H2SO4, HNO3. स्ट्रॉन्ग एसिड इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे डिसोसिएट इनटू इट्स आयन. सो यहाँ पे आपका Cl नेगेटिव आयन है, सल्फेट आयन है या नाइट्रेट आयन है. सो ये कंप्लीटली इनका डिसोसिएशन हो जाता है व्हेन देयर सॉल्यूशन इज मेड. सो दैट इज़ वाई दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन. ओके. सो दे आर स्ट्रॉन्ग बेस. सो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं, सो दे न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली. सो जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, उसका pH 7 होगा. लाइक NaCl. तो ये बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है कि K2SO4 किस टाइप का सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट किस टाइप का सॉल्ट है. सो हमें देखना है वो किस वाले जो सॉल्ट है वो किस एसिड और किस बेस से बना हुआ है. Like NaCl is formed by HCl and NaOH. K2SO4 that is made by KOH and H2SO4. अगर HNO3 और NaOH को मिक्स करेंगे तो NaNO3 बनेगा. तो ये सारे सॉल्ट जो हैं वो न्यूट्रल हैं, इनका pH 7 होता है. नेक्स्ट है आपका जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, बट वो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस कैसा है? वीक है. तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट आयंस में नहीं होता है. सो इस वजह से जो बेस के आयंस जो होंगी वो कम होंगे और एसिड तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, तो H पॉजिटिव आयन विल बी मोर. सो किस टाइप का सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा. दैट मीन्स pH इज लेस देन 7. एसिडिक सॉल्ट्स में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. सो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन विल बी मोर. ओके. सो एसिडिक सॉल्ट्स के एग्जांपल्स हैं लाइक NH4Cl. जब एमोनिया और HCl को मिक्स करेंगे NH4Cl सॉल्ट बनता है. जब एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिक्स करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी बट पार्शियल होगी. सो NaHCO3 बनेगा या NaNH4NO3 बनेगा, सोडियम एमोनियम नाइट्रेट. सो ये सारे एसिडिक सॉल्ट्स के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट हमारा केस होता है जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. सो वीक एसिड मीन्स दे आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटिंग. वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता. कार्बोनिक एसिड H2CO3 दैट इज ऑल्सो वीक एसिड.
जब ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा. ओके, दैट मीन्स हमारे जो सॉल्ट बनेंगे वो बेसिक बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. सो ये बेसिक सॉल्ट्स मीन्स इनका pH विल बी मोर देन 7, लाइक सोडियम एसीटेट, Na2CO3. So by looking at the salt we can predict that from which acid and base it is made. NaHCO3, CaCO3, तो ये सारे बेसिक सॉल्ट्स के एग्जाम्पल है. वाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज बेसिक. अगर हम कहते हैं ये बेसिक है, सोडियम एसीटेट एक बेसिक सॉल्ट है, दिस इज अ बेसिक सॉल्ट. हाउ? सो सोडियम एसीटेट जब डिसोसिएट होगा तो ये एसीटेट आयन और सोडियम आयन में होगा, इसका डिसोसिएशन होगा. अब क्योंकि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वाटर भी प्रेजेंट है, तो ये जो एसीटेट आयन है वाटर के साथ मिलके एसिटिक एसिड बना रहा है, NOH आयन फ्री है. ओके, सो जब हम इनका सॉल्यूशन बना रहे हैं, सो सोडियम एसीटेट सॉल्ट का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो बेसिक कैसे है? बिकॉज OH आयन यहाँ पे फ्री है. बिकॉज ऑफ दिस फ्री OH आयन, देयरफॉर दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक. अगर हम इसमें लिटमस पेपर डिप करेंगे, सो द ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू और द रेड लिटमस विल बिकम ब्लू इन कलर, मीन्स बेसिक सॉल्ट है. बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि इसके सॉल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन, OH आयन फ्री है. सोडियम आयन अगर हम यहाँ पे देखें, ये स्पेक्टेटर का काम कर रहा है, खड़े खड़े देख रहा है. इट डजेंट रिएक्ट बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. Okay, so this is an example that how different salts are being made from different type of acid, either it's strong and weak. Okay, so different type of salts are there. I hope आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया, then please like and subscribe my channel, and rest of the chapter we will do in the next part. Thank you.